कि आप जानते हैं कि ऐसी लालच जो 10 रुपए से शुरू होती है और आपको हज़ारों रुपए के कर्ज में आपको डुबा देती है और आपको लगता है कि जा तो खाली 10 ही रुपया रहा है ना, अगर मुझे आ गया तो 2500 रुपये तक भी मुझे मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक सट्टा मटका के बारे में, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो सट्टा मटका क्या है उसको मैं आपको पूरा यहाँ पे सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लोग कैसे ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि खाली 10 ही जा रहा है, पर उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि 10 की जगह पे लोग एक दिन में हज़ारों रुपए भी यहाँ पे कैसे गँवा देते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सट्टा मटका की शुरुआत आज से हुई थी तो आप बिल्कुल ही ज़्यादा गलत हो, क्योंकि सट्टा मटका की शुरुआत 1960 से शुरू हो चुकी थी। और सट्टा मटका पहले के ज़माने में कैसा खेला जाता था? पहले के ज़माने में सट्टा मटका खेलने का तरीका एकदम अलग था। पहले होती थी कपास की खेती और कपास के ऊपर यहाँ पे दाम लगता था। कपास का जो भी भाव रहता था उस समय लोग उसके ऊपर व्यापार करते थे और उस समय इसके ऊपर सट्टा मटका खेला जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे ज़माना बदला और धीरे धीरे जमाना बदलने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मटका किंग यहाँ पे आ गया। और मटका किंग के अंदर होता क्या था, तो एक कैट होती थी, वो कैट के अंदर क्या करते हैं कि मटके के अंदर वो कैट को डाला जाता था और रैंडम बंदे को किसी को भी बुलाया जाता था, 3 पत्ते को खींचा जाता था और जैसे ही वो बंदा 3 पत्ता खींचता था वहीं से सट्टा मटका की वापस से शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि सट्टा मटका होता क्या है और इसको कैसे खेला जाता है और सट्टे मटके से लोग यहाँ पे बर्बाद कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सट्टा मटका खेलने का एक अलग अलग तरीके यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है, कैसे जैसे पाना खेला जाता है, आंकड़े खेले जाते हैं, जोड़ी खेली जाती है, पेटी खेली जाती है, मोटर खेली जाती है, ठीक है। इससे भी कई ज़्यादा लंबी लिस्ट है, अलग अलग तरीके से आप इसके अंदर खेल सकते हो। पर यहाँ पे खेलने का तरीका एक ही होता है कि पाना ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या लगने वाला है। अब पाना यहाँ पे कैसे डिसाइड करेगा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान के चलो कि जैसे 2 2 4 ये एक पाना हो गया, ठीक है। मतलब चढ़ती हुए क्रम में संख्या यहाँ पे आएगी, ठीक है। गिरते हुए क्रम में यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आती है। 2 1 3 ये मतलब ये कोई भी संख्या नहीं बनी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है 1 2 3 यहाँ पे संख्या बन सकती है, उसके बाद 2 2 4 यहाँ पे संख्या बन सकती है। बड़ी मतलब संख्या होती है उसको यहाँ पे मिला के एक पाना बनता है। अब पाने यहाँ पे काम कैसे करता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 2 2 4 के ऊपर किसी ने यहाँ पे पैसा लगाया था 10 रुपया और उसको अगर यहाँ पे पैसा लग जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, उसको 2500 रुपये तक जाएगा। 2500 रुपये उसको मिलेगा तो उसको बहुत बड़ा फायदा आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसा मान के चलो कि 2 2 4 में अगर किसी ने अंक लगाए थे 8 लगाया था, ठीक है, तो 2 2 4 का मतलब इसका टोटल मिलाओगे तो 8 हो जाएगा। और जिसने भी यहाँ पे 8 के ऊपर पैसा लगाया 10 रुपये का यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ऐसा मान के चलो कि 2 2 4 उसने नहीं लगाया था, बल्कि क्या लगाया था 2 3 4 यहाँ पे लगाया था। मतलब यहाँ पे 9वां के ऊपर उसने पैसा लगाया था 10 रुपया, तो 9वां खुला तो उसको भी यहाँ पे 100 रुपये मिल जाएगा। पर अगर उसने पाना खेला था 2 3 4, अगर उसने पाना खेला था 2500 यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको 1500 ही मिलेगा। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि यहाँ पे डीपी पाना नहीं, उसका है यहाँ पे एचपी पाना, मतलब सिंगल पाना यहाँ पे माना जाता है। ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खेल होते हैं जो पाना ही डिसाइड करता है कि आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है। एक और यहाँ पे होता है जो इसको बोलते हैं टायर पाना। और टायर पाना ऐसा पाना होता है जो मतलब 3 तरीके के अंक से यहाँ पे पाना मिलता है, जैसे 111 आ गए या फिर 222 आ गए, 333 आ गए, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी यहाँ पे अंक आते हैं तो उसको बोलता है ट्रायल पाना। और यहाँ पे क्या होता है कि 10 रुपये का है उसको यहाँ पे 45,000 रुपये तक भी मिलेगा। पर ये पाना खुलना बहुत ही ज्यादा रेयर केस में माना जाता है, मतलब ऐसा मान के चलो कभी वो खुलता ही नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेंगे जितने की पॉसिबिलिटी आखिरकार होती कितनी है। जैसा कि आपको लगता है कि अगर मैं 10 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 2500 रुपये मिलेगा, अगर मैं 10 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 1500 रुपये मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पॉसिबिलिटी 0.2% की होती है। एक पाने की अगर मैं बात करूं तो 22 पाने बनते हैं। 0 से लेकर 9 तक की अगर मैं टोटल अंक की अगर मैं बात करूं तो 220 यहाँ पे पाने बन जाते हैं। अब 220 पानों के अंदर अगर आपका ही पाना खुले ये तो मतलब लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा 5 पाने लगाओगे, 10 पाने लगाओगे, ठीक है। अगर आप इतने पाने लगाते हो तो आपका पैसा भी यहाँ पे ज्यादा जा रहा है। और पैसा जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी लगने की, बल्कि यहाँ पे क्या होगा कि लगने के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। उसके बाद में आप ऐसा मान के चलो कि कोई अभी अपना दिमाग लगाएगा, कोई बोलेगा चलो हम बड़ी लालच नहीं करते, हम छोटी लालच करते हैं, हम यहाँ पे अंक लगाएंगे। 0 से लेकर 9 अंक के बीच में कोई भी अंक वो इंसान लगा सकता है, ठीक है। अभी कोई भी इंसान यहाँ पे लगाएगा तो उसको ऐसा लगेगा यहाँ पे चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है 10% का रेशियो माना जाता है कि 10 रुपये लगाएगा 100 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे होता क्या है पता है, कभी कभार तो वही पाना वही आंकड़े वापस से रिपीट हो जाते हैं। मतलब ऐसा मान के चलो आपने जितना भी पैसा लगाया था वो पूरा का पूरा पैसा आपका यहाँ पे डूब जाता है। और कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ में।
अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, अगर इतना ही ज्यादा सट्टा मटका खतरनाक है तो लोग यहाँ पे बैन क्यों नहीं करते, लोग यहाँ पे आवाज क्यों नहीं उठाते, भारत सरकार यहाँ पे कर क्या रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने सट्टे को पूरी तरीके से बैन करके रखा हुआ है, और फिर भी यहाँ पे धड़ल्ले से क्यों चल रहा है, उसके पीछे का रीजन है एजेंट। और एजेंट यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहे हैं, तो एजेंट यहाँ पे रिस्क इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा पैसा यहाँ पे मिलता है। जैसे मान लो कि 10% कमीशन उनको मिलता है डायरेक्ट यहाँ पे बाजार देने के ऊपर। मतलब ऐसा मान के चलो कि 10% का मतलब ऐसा होता है कि एक टाइम के अगर उसने 1 लाख रुपए का बाजार यहाँ पे दे दिया तो उसका सीधा सीधा 10,000 रुपये का कमीशन उसका बन जाता है। अगर 10 लाख रुपए का बाजार दिया तो उसको यहाँ पे क्या होता है, 1 लाख रुपए का यहाँ पे एक दिन का भी कमीशन बनता है। और जो बड़े बड़े जो शेयर है उसके अंदर 40-40 लाख रुपए का भी बाजार जाता है। मतलब ऐसा मान के चलो ये जो धंधा है वो ऐसा नहीं कि 10-20-5 रुपए का धंधा है, ये जो धंधा है वो करोड़ों अरबों रुपए का एक दिन का धंधा है। मतलब 100-200 करोड़ रुपए एक दिन में इधर से उधर हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता, और इतना ज्यादा पैसा एक दिन के अंदर लग जाता है। जितने भी लोग सट्टा मटका खेलते हैं उनको लगता है कि किस्मत का खेल है, किस्मत से ही पैसा लगता है, किस्मत से ही पाना लगता है। पर मैं आपको बताता हूँ किस्मत से यहाँ पे कोई भी पाना नहीं लगता है। पहले के जमाने में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सट्टा मटका एक मटके के अंदर कैट डाली जाती थी, उसमें से 3 पत्ते रैंडम उठाए जाते थे और उससे एक पाना बन जाता था, ठीक है। और अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या हो गया, पूरी तरीके से कॉम्प्यूटराइज यहाँ पे हो चुका है। जो भी अंक में सबसे ज्यादा कम पैसा लगा हो या फिर जो भी पाने के अंदर सबसे ज्यादा कम पैसा लगा हो, वही आंकड़ा खुलने के चांस या फिर वही पाना खुलने के चांस 100% तक यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब बहुत से लोगों की बहुत ही बड़ी गलतफहमी होगी कि 10 रुपए में कौन ही बर्बाद हो रहा है, अगर आएगा तो 2500 रुपए तो आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी यही गलतफहमी आपको बहुत ही ज्यादा डुबा देती है। कैसे डुबा देती है, क्योंकि एक दिन के अंदर 4 बाजार होते हैं। अब एक एवरेज इंसान जो खेलता है वो कितना खेलता है पता है, एक ही बाजार के अंदर 100 रुपए से लेकर 150 रुपया, कोई कोई तो ऐसा भी होता है जो 500 रुपया भी यहाँ पे खेल लेता है। अब ऐसा मान के चले कि किसी ने यहाँ पे खाली 100 रुपये एवरेज खेला एक बाजार के अंदर, तो खेलेगा तो 4 बाजार। अभी वो 4 बाजार खेलता है तो महीने के 12 से 15 हजार रुपये उसके यहाँ पे जाते हैं। अब बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा कि महीने में क्या उसका लगेगा ही नहीं, तो मैं बोलता हूँ महीने में उसको कई बार लगेगा, ठीक है। पर यहाँ पे कई बार लगने का मतलब ऐसा होता है कि आप मान लो कि 10,000 रुपये जब आप गवा दोगे तब जाके आपको 2-3 हजार रुपये आपका वापस आएगा, तो वो क्या ही मतलब का है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना हो तो आप एक पेन और डायरी लेके बैठना, पूरे महीने का आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। और यही कैलकुलेशन आप 6 महीने तक आप करते रहना। अगर आपको लंबे समय में या फिर 6 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं लंबे समय में हार ही रहा हूँ, तो फिर खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये खेल वैसे भी बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल भी आ रहा होगा कि यार लत लगती कैसे है, तो मैं आपको बता रहा हूँ लत लगने का पीछे का रीजन ही यहाँ पे यही है कि बहुत ही बड़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पे दिखती है। अगर आपको 10 रुपये का कोई 1500 रुपया दे, अगर आपको 10 रुपये का कोई 2500 रुपये यहाँ पे देता है, तो आपको क्या यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा चलो यार एक बार मैं ट्राई करता हूँ। और जब आप एक बार ट्राई करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, 5 बार का ट्राई करते हो, 10 बार ट्राई करते हो, और उसके बाद में आपका ऐसा मान के चलो कि आपका अगर लग गया गलती से, ठीक है, तो वहां से आपकी लत लगना शुरू हो जाती है। और आप बाद में सोचते हैं कि यार 10 का यहाँ पे 1500 मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये लगाऊंगा तो मेरा पूरा महीने का पगार आ जाएगा, मेरी पूरी महीने की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। तो लोग यहाँ पे 15,000 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी राय क्या कहती है, क्या ये सट्टा मटका पूरी तरीके से बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।